हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप सभी को पता होंगे कि 11 नवंबर से आप सभी का सेंटअप एग्ज़ाम होने जा रहा है स्कूल और कॉलेज में। तो क्लास ट्वेल्थ वाले तैयार हो जाइए। तो मैं हिंदी आप सभी को बता दूँ, मैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, पॉलिटिकल सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है। तो अभी आप सभी को हिंदी का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्त को भी शेयर करें। तो आप सभी का सेंटअप एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरे चैनल में न्यू जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप लोग नंबर पर समझ करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ, सब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन इसका मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ क्या करा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना, किसी एक पर निबंध लिखना। पहला क्या करा, प्रिय लेख प्रेमचंद। दूसरा क्या करा, हमारे पवन पवन पर्व। तीसरा क्या करा, छात्र और राजनीतिक। तीसरा क्या करा, दहेज प्रथा एक अभिशाप। 5 क्या करा, प्राकृतिक आपदा। छठा क्या करा, राष्ट्रीय एकता। दूसरा क्या करा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की 100 क्या प्रसंग व्याख्या करें। इसका व्याख्या करना है, आपको ढूंढना है इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो आपको ढूंढना है, तो आप सभी पढ़े होंगे। क्या करा है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। दूसरा क्या करें, कितने क्रूर समाज में रहे हम जहाँ शर्म का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धारित को बरकरार रखने के लिए संड्यन ही था ये सब। ठीक है। तीसरा क्या करें, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। चौथा क्या करें, आत्मीय लाल लाल किरणों के अंधकार चित्रता सा मित्र का स्वर्ग है। ठीक है। तो तीसरा क्या करें, महाविद्यालय के क्या है, परित्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं गाइस। तो आप लोग को इसका सब्जेक्टिव बताऊंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। उसके बाद क्या करा, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पटना नगर निगम को एक शिकायत पत्र लिखे। ये भी बहुत आसान है। चौथा क्या करा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला क्या करा, गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। दूसरा क्या करा, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तीसरा क्या करा है, लहना सिंह के गाँव आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। चौथा क्या करा है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद किस प्रकार का निबंध है। पांचवा क्या करा है, गायक किस और दौर पड़ी सूर्यदास रचित प्रथम पद के आधार पर बतलाए। छठा क्या करा, तुलसी सीता की कैसी सहायता मांगी। ठीक है। सातवां क्या करा, छात्रशाल का तलवार कैसी रहा वर्णन करे। आठवां क्या करा है, चक्की किसके लिए तरसती है। नौवां क्या करा है, कवित्री का खिलौना क्या है। 10वां क्या करा है, नर और नारी एक द्रव्य की ढली से 2 प्रतिमाएं हैं कैसे। ठीक है। 5वां क्या, 5 क्वेश्चन में 5 देखते हैं, प्रश्न के किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दें। तो इसका किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देना। क्या करा है, लहना सिंह का क्या है, चित्रण करें। दूसरा क्या करें, रोज कहानी की केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। तीसरा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके कार्य और उपयोगिता को स्पष्ट करें। 5वां क्या करें, पठित पदों के आधार पर तुलसी भक्त की भावना को परिचय दें। 5वां क्या करें, आधुनिक शीर्षक क्या है, कविता का भावार्थ लिखें। छठा क्या करें, गाँव का शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखें। छठा क्या करें, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षिप्त कीजिए। ठीक है। इसका संक्षिप्त करना एक ही क्वेश्चन है, तो आपको इसमें जो है, तो आपको इसमें से ढूंढ करके आंसर निकालना है। तो मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोग वीडियो को देखें। मनुष्य का मन सदैव शक्तिशाली रहता है, ऐसा होता है कि विरोधी शक्ति है उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूत खड़ा नहीं कर सकते हैं, उस धारा के साथ बह जाते हैं, वह कभी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उसके लिए तो यह कहना उचित होगा कि वह जीवित रहते भी मुर्दे की समान मन अवस्था तो सभी पलटती है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों को समझ लेते हैं वह कभी धोखा नहीं खा सकते, कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता खोज लेते हैं। इसी और कुछ भी मिलेंगे पर अपनी प्रतिकूल मानवदशा से त्रस्त होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, इनका जीवन नगरीय बन जाता है। तो आपको दोनों में से एक का आंसर खोजना है, तो आप लोग आराम से खोज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आपको आंसर बताते हैं। आंसर पहले बताने से पहले आप सभी को बता दूंगा, मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और प्यारा सा कमेंट करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप लोग नंबर पर समझ कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग क्लास 12th वाले 11 नवंबर से तैयार हो जाइए सेंट्रल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप सभी को खंडे ब विश्लेषित प्रश्न बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो क्या कह रहा है, पहला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देते, छात्र और राजनीतिक विद्यार्थी जीवन वह कला है जब मनुष्य अपने जीवन की तैयारी करता है तो इस पर मनुष्य का निर्भर करता है। वह वस्तुत विद्यार्थी जीवन का एक तपस्या जिसके लिए ठहरे कार्यनिष्ठ परिश्रम और शील सौजन्य से युक्ति तापस्वी का आवश्यकता होती है। आज का जीवन इतना संघर्षमय और जटिल हो गया है कि कोई मनुष्य चाहकर भी अपने जीवन को संघर्ष के जटिलों और से परे नहीं रख सकता। एवं विद्यार्थी वर्ग के लिए यह अत्यंत कठिन हो गया है कि वह अपने जीवन को संघर्ष तथा जटिलताओं के मुक्त रहकर पूर्णतः विज्ञान में लीन रहे। आज के विद्यार्थी पर ही ते का भविष्य निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताते, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों के क्या है संपर्क संग व्याख्या करें। दूसरा क्या, प्रत्येक अपने पत्नी और पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रसंग के माध्यम से कविता कहता है कि स्त्री को इतना कोमल और कमज़ोर बना दिया गया कि वह पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर हो गई। जैसे वृक्ष के नीचे उसकी लता होती है उसी तरह पत्नी पुरुष के अध्ययन होती है, वह पुरुष के अध्ययन है, इसलिए स्त्री और अस्तित्व संकट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा आंसर कह रहा है कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम जहाँ शर्म का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धारता को बरकरार रखने के एक षड्यंत्र ही था ग्रह शब्द। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहां शर्म का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धारता को बरकरार रखने के लिए षड्यंत्र ही था ग्रह सब। ये पंक्तियां दलित आंदोलन के नामवर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखे गए हैं। उपन्यास झूठन से ली गई है। इस पंक्तियों के जरिए लेखक ने समाज की विद्रूपताओं पर काट्स किया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, अपने दोस्त को भी शेयर करें। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दो अगर मेरे चैनल में न्यूज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबसे ज्वाइन नहीं की तो आप लोग नंबर पर समझ कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करें, आसान क्वेश्चन है। महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मुझे याद है। पहला इसका आंसर क्या कर, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महाविद्यालय का नाम देना है, पता दे देना है, पता नहीं देना है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, विषय में लिखना है क्या, विषय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में। उसके बाद क्या कहा, महादेव सेवा निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय का छात्र हूं और इस वर्ष में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तर कर ली हूँ, मतलब पास कर ली हूँ। उसके बाद क्या करा, उच्च अध्ययन के लिए किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैंने अपने सभी बकाया राशि को भुगतान कर दिया हूँ और सभी आवश्यक दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अतः आपसे आग्रह है कि परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। तो उसके बाद नीचे लिखना है आपको, आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देना है, ठीक है। देखिए आपको लिखा हुआ है आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, वर्ग, रोल नंबर, महाविद्यालय का नाम, पता लिख देना है, ठीक है गाइज। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे पाए। चौथा का दूसरा आंसर क्या है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है कि बात करने का कला होता है। वैसे तो हर कोई बात करता है लेकिन जब इस तरीके से बात किया जाए
कि सामने वाला बात को ध्यान से सुने, इसके साथ ही बोलने वालों जो चाहता है उसे सफाई बोल देते। तो इस कला को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन ही कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो क्या हो गया गाइस, आगे चलते हैं थोड़ा सा। गाइस थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, चौथा क्वेश्चन का तीसरा आंसर क्या कर रहा है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है। उत्तर, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें विमान चलाने का विद्या जान गए। ठीक है। चौथा का पांचवा आंसर क्या कर रहा है। चौथा आंसर क्या कर रहा है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक कुछ अपने दोस्त को भी शेयर कर दे। आप सभी का एग्जाम 11 नवंबर से होने जा रहा है। तो चौथा आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। दलविनीय लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो इसका आंसर क्या होगा। जयप्रकाश जी के अनुसार दलविनीय लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल्य उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट की ओर बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे राज्य स्टेट की क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेलेस सोसाइटी कायम होगा। ठीक है। उसके बाद चौथा का आठवां आंसर क्या कह रहा है। चक्की किसके लिए तरसती है। वह आंसर क्या होगा। वह मरते समय लड़की को साफ दे गया कि जैसे तूने मुझे पानी के लिए तरसाया वैसे ही दृष्टि प्रातर्य तू भी चलो बन बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रहना। ठीक है। चौथा का 10वां आंसर क्या कह रहा है। नर और नारी एक द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं है कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा। नर और नारी दो अलग अलग जातियों के जीव होते हैं। जैसे मानव जाति पुरुष और महिलाएं होते हैं, इसलिए नर और नारी का एक द्रव्य की ढली प्रतिमाएं नहीं हो सकती है। ठीक है। अगर मैं उसके बाद पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले बता दो, अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम को सबसे ज्वाइन की तो आप सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जाइए, मेरे चैनल पर सारा वीडियो अपलोड हो चुका है सेंट्रल एग्जाम के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो आप लोग वीडियो में जाइए और बहुत सारा प्यार दिए। पाँचवा क्वेश्चन क्या अगर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला पांचवा का दूसरा क्या अगर रोज कहानी के केंद्र संदेश की समीक्षा करें। इसका आंसर क्या होगा। इस कहानी का केंद्र संदेश यह है कि जीवन की एक ढेरे पर चलती है दिनचर्या से ऊब हो जाना स्वाभाविक। रोज कहानी अज्ञाय द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी की नायिका मलती के विविधता महिला है, उसका जीवन एक ही ढेर पर चलता है। 5 का तीसरा आंसर क्या कह रहा है। शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके कार्य और उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर क्या होगा। व्यापक अर्थ शिक्षा किसी समाज के स्वयं चलाने वाले स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके मनुष्य जन्मजात शक्तियों को विकास, उसके ज्ञान और शौक में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उस सभ्य संस्कृति और योग नागरिकता बनाया जाता है। 5वां का 5 आंसर क्या करा। अधिनायक शीर्षक कविता का भाव अर्थ लिखे। तो इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह दर्शाया कि आज़ादी के बाद गरीबों की दयनीय दशा में सुधार क्यों नहीं आया। वह पहले दुखी था, आज भी दयनीय स्थिति के जीने के लिए बद्ध है। देश के शासक लोग के ऊपर कवि व्यंग किया गया है कि इस कविता के मुख्य उद्देश्य शासक वर्ग के लिए आचरण को देखना। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवि है। तो गाइस छठा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तो ज्वाइन नहीं की तो आप लोग नंबर पैसे कर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक
निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य का मन स्वयं शक्तिशाली रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियाँ उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूत से खड़ा नहीं रह सकते हैं और उस धारा के साथ बह जाते हुए कभी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे, उनके लिए तो यह कहना उचित होगा वह जीवित रहते हुए भी मुद्दे के समान पर मन की अवस्थाओं तो सभी पलटती है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के को समझ लेते हैं वह कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता खोज लेते हैं। दूसरी और कुछ भी लोग मिलेंगे जो अपनी प्रतिकूल मनोदशा से त्रस्त होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उनका जीवन नागरिक बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इतना ही था आपका सब्जेक्टिव हिंदी का। अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें और आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइज़ आप लोग चैनल को, अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।